नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों तो वो सभी आप सभी के लिए वो टॉपिक है राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोक देवियों से संबंधित हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ वंशज की कुल देवियाँ हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। पीछे की एग्जाम में आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आज स्पेशल आप सभी के लिए यही टॉपिक रहेगा लोक देवताओं से संबंधित। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोक देवता वीर तेजाजी को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दोस्तों, उनमें से आपको ये बताना है कि लोक देवता वीर तेजाजी जो हैं उनको और कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इनको कहा जाता है धौलिया वीर। क्या कहा जाता है? धौलिया वीर। क्यों? क्योंकि वीर तेजाजी जो हैं उनका जो संबंध है वो रहा है जाटों का एक प्रसिद्ध गोत्र है, और वो कौन सा है? धौल्या। कौन सा गोत्र है? धौल्या उनका गोत्र था, और धौल्या गोत्र होने की वजह से इनको क्या कहा गया है? धौलिया वीर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, एक बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आगे भी इस क्वेश्चन की पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, मीराबाई का संबंध किस राजवंश से था जो सांगा के पुत्र भोजराज से विवाह प्रांत सिसोदिया वंशी कहलाई। मीराबाई का संबंध किस राजवंश से था, मतलब इनमें से आपको ये बताना है कि भक्त कृष्ण की भक्त मीराबाई जो है उनका संबंध कौन से राजवंश से है। जो महाराणा मेवाड़ के महाराणा जो सांगा थे उनके पुत्र भोजराज से विवाह के बाद सिसोदिया वंशी कहलाई। क्या कहलाई? सिसोदिया वंशीय कहलाई। तो ये किसका संबंध किससे था? राठौड़ वंश से था। क्यों था? क्योंकि दोस्तों मीराबाई का जन्म, किसका? मीराबाई का जन्म जो है ये हुआ था मेड़ता के निकट कुड़की गांव में। मेड़ता के निकट कौन से गांव में? कुड़की गांव में। ठीक है, वर्तमान में कुड़की गांव कहाँ है? पाली जिले में स्थित है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है? पाली जिले में। तो वहां उस समय कौन सा राजवंश था? वहां उस समय दोस्तों राठौड़ वंश था। कौन सा वंश था? जहां उनका जन्म हुआ था वह राजवंश कौन सा है? राठौड़ वंश है। तो वही पूछा गया कि मीराबाई का संबंध किस राजवंश से था, तो कौन से वंश से था? राठौड़ वंश से था। जो किसके पुत्र राणा सांगा से मीराबाई, राणा सांगा के पुत्र भोजराज से मीराबाई का क्या हुआ? विवाह हुआ। उसके बाद में वह क्या कहलाई? सिसोदिया वंशीय कहलाई। ठीक है, इनके पिता का नाम, किनके पिता का नाम? क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पहले बीएड के एग्जाम में पूछा गया था कि मीराबाई के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। ठीक है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र किसके साथ है? भोजराज के साथ ही हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीरा के पति का नाम क्या क्या था, तो क्या नाम था? भोजराज। किन के पुत्र थे? मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मीराबाई का बचपन का नाम था पेम्मल। क्या नाम था? पेम्मल। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको मीराबाई के संबंध में बहुत से क्वेश्चन दोस्तों बताए हैं कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की गांव में जो मेड़ता के निकट है। वर्तमान में कुड़की गांव कौन से जिले में स्थित है? पाली जिले में। उसका जन्म हुआ वह कौन सा वंश था? राठौड़ वंश था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज। भोजराज किनके पुत्र थे? मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। और सांगा जो है वो कौन से वंश से थे? सिसोदिया वंश से थे। ठीक है दोस्तों, अगर प्रतिदिन आप इसी तरह से क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। और मेरा तरीका रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको दोबारा और कहीं इनसे संबंधित पढ़ना ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के वह सूफी संत जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तारकिन की उपाधि से विभूषित किया गया। कि राजस्थान का वह सूफी संत जिसको किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तारकिन। सुल्तान ए तारकिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुल्तान ए तारकिन का मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। किनका सुल्तान? सन्यासियों का सुल्तान।
सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया गया। देखिए एक बात फिर से समझिए कि राजस्थान का वह कोई एक सूफी संत है जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तारकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया गया। तो वह कौन था? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसकी उपाधि? सुल्तान ए तारकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि से दिया गया। दोस्तों शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, उनकी स्मृति में तारकीन का उर्स मेले का आयोजन होता है। तारकीन के उर्स मेले का आयोजन कहाँ होता है? नागौर में होता है। किसकी स्मृति में? शेख हमीदुद्दीन नागौरी की स्मृति में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शायद पहली बार आपने देखा होगा। खतरगच, तपागच, सरेंडरगच, लुकागच और शकरगच क्या है? ये आप सभी के सामने शायद पहली बार क्वेश्चन है। दोस्तों ये सभी जो नाम हैं खतरगच, तपागच, सरेंडरगच, लुकागच और शकरगच है, ये सभी जैन धर्म के से संबंधित है। जैन धर्म के संप्रदाय हैं ये सभी, कि खतरगच भी उनका क्या एक संप्रदाय है, तपागच भी है, सरेंडरगच भी है, लुकागच और शकरगच, ये सभी दोस्तों क्या है? जैन धर्म के संप्रदायों के नाम है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। एक क्वेश्चन तो यही बन रहा है जो पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि संत पीपा जो है उनकी छतरी निम्न में से कौन से दुर्ग में बनी है? तो कौन से दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। कौन सी दो नदियों के संगम पर? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? गागरोन। राज्य का प्रसिद्ध एक जल दुर्ग है। राज्य का क्या है? एक प्रसिद्ध जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है संत पीपा की छतरी निम्न में से कौन से जिले में बनी है? झालावाड़ जिले में। संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में। तो इनका प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? देखो इनकी छतरी तो कहाँ बनी है? गागरोन दुर्ग में। किनकी? संत पीपा की। लेकिन इनका प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से कहाँ बना हुआ है? तो समदड़ी में बना हुआ है। और समदड़ी कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। दोस्तों राजस्थान में एक प्रमुख समाज है जिसका नाम है दर्जी समाज। कौन सा समुदाय है? दर्जी समाज। संत पीपा को अपना आराध्य देव मानता है। ये बात भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दर्जी समाज का आराध्य देव कौन है? तो कौन है? संत पीपा है जो उनके आराध्य देव हैं। संत पीपा का प्रसिद्ध मंदिर समदड़ी कहाँ बना है? बाड़मेर में बना हुआ है। ठीक है। और संत पीपा की छतरी जो है वो कहाँ बनी है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। विश्नोई संप्रदाय का पूजा स्थल कहलाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कि विश्नोई संप्रदाय जो है उसके पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसके पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सांथरी कहा जाता है। इसके विश्नोई संप्रदाय के पूजा स्थल को सांथरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नारायणा के अलावा संत दादू दयाल जी का मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? एक इनका प्रसिद्ध मंदिर नारायणा जयपुर में स्थित है। किनका? संत दादू दयाल का। लेकिन इसके अलावा राज्य में इनका एक और प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ है? लालसोटे दौसा में। संत दादू दयाल जी का एक प्रसिद्ध मंदिर कहाँ? नारायणा जयपुर में। उसके अलावा दूसरा मंदिर जो है वो संत दादू दयाल जी का है लालसोटे दौसा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर, गौतमेश्वर का मतलब है भूरिया बाबा भी कहा जाता है इनको, क्या कहते हैं? भूरिया बाबा। कौन? क्वेश्चन क्या है? किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर या कुछ जनजाति के लोग भूरिया बाबा की कभी झूठी कसमें नहीं खाते? वो कौन है? मीणा जनजाति के लोग। मीणा जनजाति के लोग कभी भी गौतमेश्वर या भूरिया बाबा की झूठी कसमें नहीं खाते। दोस्तों क्या है कि दक्षिण राजस्थान का ये गोडवाड़ का जो क्षेत्र है उस गोडवाड़ क्षेत्र में मीणा जाति के लोग जो है भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर की झूठी कसमें नहीं खाते, क्योंकि ये लोग इसको अपना इष्ट देव मानते हैं। क्या मानते हैं? कि गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं का इष्ट देव है, तो गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के इष्ट देव कौन है? भूरिया बाबा है। ऐसा माना जाता है कि मीणा जो लोग हैं वो इनकी कभी भी झूठी सौगंध या झूठी कसमें नहीं खाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता बिग्गाजी का जन्म बीकानेर के एक जाट परिवार में हुआ। कौन सा समाज इनको अपना कुलदेव मानता है? कुलदेवता मानता है। कि लोक देवता बिग्गाजी का जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर में एक जाट परिवार में हुआ।
ठीक है। इसमें से कौन सा समाज ऐसा है जो इनको अपना कुलदेवता मानता है? तो वह कौन सा समाज है? जाखड़ समाज। कौन सा समाज है? जाखड़ समाज जो है वो इनको अपना कुलदेव मानता है। वीर बिग्गाजी जो है इनका जन्म बीकानेर जिले के कौन से गांव में? जांगलू गांव में हुआ है। कौन से गांव में हुआ है? जांगलू गांव में उनका जन्म हुआ है। ठीक है। राजस्थान के जाखड़ समाज के जो लोग हैं वो इस वीर बिग्गाजी को अपना कुल देवता मानते हैं। इन्होंने वीर बिग्गाजी ने अपना संपूर्ण जो जीवन है दोस्तों वो किस में व्यतीत कर दिया था? गोरक्षा में व्यतीत कर दिया। ठीक है। वीर बिग्गाजी ने मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये इनके संबंध में ये कहावत है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्न में से बिना पति के सती होने वाली देवी है कि इनमें से कौन है जो बिना पति के ही सती हो गई थी? वह कौन थी? घेवर माता थी। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि घेवर माता का मंदिर कहाँ बना है? तो घेवर माता का मंदिर बना है राजसमंद में। कहाँ बना है? राजसमंद। राजसमंद जो झील है उस राजसमंद झील के किनारे पर, राजसमंद झील जो है उसके किनारे पर बना है घेवर माता का मंदिर। ये दोस्तों एग्जाम में पूछ जा चुका है कि निम्न में से कौन सी माता का मंदिर राजसमंद जो झील है उसके किनारे बना है? तो किस माता का? घेवर माता का, जिसके संबंध में कहा जाता है कि वो बिना पति के क्या हो गई थी? सती हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए अपना आशीर्वाद और कटार प्रदान की थी? कि इसमें से वह कौन सा लोक देवता है जिसने मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रसिद्ध शासक जोधपुर के संस्थापक राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही उनको क्या दे दी थी? एक कटार भेंटे कर दी थी। वो कौन थे? हड़बूजी थे। कौन थे? हड़बूजी भी दोस्तों मारवाड़ के एक प्रसिद्ध लोक देवता है हड़बूजी, जिन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद के साथ साथ एक कटार प्रदान की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सलेमाबाद में अखिल भारतीय निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? सलेमाबाद दोस्तों कहाँ है? अजमेर में। वहां किसकी पीठ है? कौन से संप्रदाय की है? निम्बकाचार्य की एक प्रसिद्ध पीठ है। और वहां उस पीठ की स्थापना किसने करी है? तो उस पीठ की स्थापना करी है परशुराम देवाचार्य। किसने करी है? परशुराम देवाचार्य। दोस्तों अजमेर जिले का सलेमाबाद जो है उस कस्बे में अखिल भारतीय निम्बकाचार्य पीठ परशुराम देवाचार्य के द्वारा स्थापित की गई, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्बार्क संप्रदाय। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सलीमाबाद अजमेर में निम्न में से कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो कौन से संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख वहां पर पीठ है। उसको स्थापित करने का महत्वपूर्ण योगदान किनका है? तो परशुराम देवाचार्य। परशुराम जी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 16वीं सदी में सीकर जिले में इनका जन्म हुआ है और इनकी कर्मस्थली क्या रही है? सलीमाबाद अजमेर। वहां पे उन्होंने निम्बार्क जो संप्रदाय है उसकी स्थापना करी। निम्बकाचार्य की एक प्रधान पीठ की स्थापना सलीमाबाद अजमेर में की गई। और सलीमाबाद अजमेर निम्बका जो संप्रदाय, निम्बार्क जो संप्रदाय है उस निम्बार्क संप्रदाय के बारे में तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप बिल्कुल इसे लिख लें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर प्रतिदिन आप इसी तरह से राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि एग्जाम में उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है, थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी, तनोटिया माता को कहा जाता है। देखिए, थार की वैष्णो देवी किसको कहते हैं? तनोटिया माता को। जवानों की देवी किसको? तनोटिया माता को। रुमाल वाली देवी भी किसको? तनोटिया माता को कहा जाता है। निम्न में से इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो इनका मंदिर कहाँ बना है? जैसलमेर में बना है। जैसलमेर का तनोट जो क्षेत्र है उस तनोट क्षेत्र में तनोटिया माता का मंदिर बना है, जिसको हम थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी, बीएसएफ की देवी, रुमाल वाली देवी के नाम से जाना जाता है। चलिए, तनोटिया माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में स्थित है। ये सेना के जवानों की इष्ट देवी है। इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। इसे रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो कलयुग के वाल्मीकि कहे जाते हैं, कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? एक क्वेश्चन यहाँ तैयार हुआ। निम्न में से किसे कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन यही है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि एक क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया जाए ताकि टॉपिक पूरा एकदम आराम से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वह कौन है? वह हरिदास जी हैं। कौन है? संत हरिदास जी, जो है राज्य के एकमात्र ऐसे संत हैं
जो पहले किसमें संकलित थे दोस्तों, वो पहले डकैती में शामिल थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, संत हरिदास जी ने अपनी निर्गुण भक्ति की विचारधारा से कौन से संप्रदाय की स्थापना करी, निरंजनी संप्रदाय की। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से वह संत कौन है जो पहले एक डकैत थे, बाद में हृदय परिवर्तन कर निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी, तो वो कौन थे, हरिदास जी थे। ठीक है, इस संप्रदाय में ईश्वर को एक अलग निरंजन और हरि निरंजन के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा है, निरंजनी। इन्हें ही कहा जाता है कलयुग के वाल्मीकि। किनको, हरिदास जी को कलयुग के वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया, कि समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया गया। यह अभियान निम्न में से कौन से लोक देवता के द्वारा चलाया गया, तो यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो दोस्तों यह जो अभियान है ये चलाया गया था किनके द्वारा, बाबा रामदेव के द्वारा, रामदेव जी के द्वारा। जम्मा, क्योंकि रामदेव जी के जागरण को क्या कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था। और सांप्रदायिक सद्भाव महत्वपूर्ण जो शब्द है वो किन से जुड़ा है, रामदेव जी से ही जुड़ा हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डूंगर जी, जवाहर जी बठोट पटोदा के रहने वाले कछवा वंशीय राजपूत थे। डूंगर जी और जवाहर जी दो महत्वपूर्ण व्यक्ति शेखावाटी क्षेत्र में बठोट नामक स्थान पटोदा के रहने वाले थे, कछवा वंशीय राजपूत थे। इनका संबंध निम्न में से किस जिले से रहा है, तो इनका संबंध कौन से जिले से रहा है, तो दोस्तों इनका संबंध सीकर जिले से रहा है, क्योंकि बठोट और पटोदा दोनों कौन से जिले में है, सीकर जिले में है। और यहीं के रहने वाले थे कौन, डूंगर जी और जवाहर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि निम्न में से जिसका जन्म गागरोन के खींची चौहान राजा कड़ावा राव की घरे हुआ है, कि इनमें से कौन है जिनका जन्म गागरोन झालावाड़ के खींची चौहान के राजा कड़ावा के घरे हुआ है, तो वो कौन थे, संत पीपा जी हैं, जिनकी छतरी तो कहाँ बनी है, गागरोन दुर्ग में, और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, बाड़मेर के समदड़ी में। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले निम्न में से कौन थे, कि भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार राज्य में करने वाले निम्न में से कौन है, तो कौन है, दादू दयाल, जिनका एक मंदिर नारायणा जयपुर में बना है और दूसरा मंदिर लाल सोट दौसा में बना हुआ है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध धर्म के साक्ष्य निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए, तो बैराट से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, ये बैराट जयपुर में स्थित है और वहां से बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक का शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। वह स्थान कौन सा है, बैराट। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा में राम स्नेही शाखा के संस्थापक थे, कि इनमें से कौन है जो शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करने वाले माने जाते हैं, तो वह कौन है, संत रामचरण जी। संत रामचरण जी ने शाहपुरा में राम स्नेही शाखा की स्थापना करी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में निम्न में से किस संप्रदाय की पीठ स्थित है, कि ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो वो उसमें से एक संप्रदाय ऐसा है जिसकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। वह कौन सा संप्रदाय है, तो इसमें से वह संप्रदाय कौन सा है, राम स्नेही संप्रदाय, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। कौन, संत रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना भीलवाड़ा जिले में कहाँ करी है, शाहपुरा में करी है। कहाँ की है, शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की। और कौन थे, संत रामचरण जी। कौन है, संत रामचरण जी जो है जिन्होंने इनकी स्थापना करी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो सांबर झील है, ये एग्जाम में पहले पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है कि सांबर झील के किनारे निम्न में से कौन सी माता का मंदिर स्थित है, तो शाकंभरी माता का मंदिर। किस माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर जो है वो सांबर झील जो कहाँ है, जयपुर के फुलेरा के आसपास स्थित है, वहाँ क्या है, स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वांगिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी थी। स्वांगिया जो माता है वो निम्न में से कौन से शासकों की कुल देवी है, तो जैसलमेर के शासकों की कुल देवी माना जाता है किसे, स्वांगिया माता को।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से करौली रियासत की कुल देवी है तो कौन है? कैला देवी। दोस्तों पीछे के एग्जाम में कैला देवी से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कैला देवी से संबंधित लांगुरिया गीत जो है इस कैला देवी के मंदिर पर गाए जाते हैं, जो करौली रियासत की क्या है? कुल देवी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैला देवी का मंदिर कहाँ बना है, तो ये कहाँ बना है? करौली में बना है। ठीक है, कौन से गीत उसके भक्त जो है वो लांगुरिया नामक जो है गीत है उसका गायन करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी का जन्म हुआ, किसमें से कौन से स्थान पर एक प्रसिद्ध लोक देवता हड़बूजी का जन्म हुआ है? तो वह कहाँ हुआ है? नागौर में हुआ है। नागौर में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हड़बूजी का जन्म स्थान माना है। निम्न में से तेजाजी का जन्म स्थान है कि चारों ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको ये ढूंढना है कि वीर तेजाजी जो हैं उनका जन्म स्थान कौन सा है। तो दोस्तों उनका जन्म स्थान कौन सा है? खड़नाल, या फिर नाम आ सकता है खरनाल। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये नागौर में है, धोला जाट, इसलिए इसको धोला वीर के नाम से भी जाना जाता है। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ है, किनका? वीर तेजाजी का। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बांसी दुगारी है ये बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। कौन सा स्थान? बांसी दुगारी। बांसी दुगारी जो बूंदी में स्थित है, निम्न में से कौन से लोक देवता का एक पवित्र तीर्थ स्थल है? तो कौन से लोक देवता का? वीर तेजाजी का पवित्र स्थान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी प्रकार से राजस्थान जीके, इंडिया जीके क्वेश्चन प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं, व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन समझने का आप प्रयास करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, धुरमेड़ी नामक स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो धुरमेड़ी जो स्थान है ये गोगाजी जो लोक देवता है उससे संबंधित है। कौन? धुरमेड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन, खेजड़ी के वृक्ष व वन्य जीवों के महत्व को समझाने वाले संत थे, इनमें से वह कौन से संत हैं जिन्होंने खेजड़ी के वृक्ष, राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है उसका महत्व है और वन्य जीवों का महत्व समझाने का कार्य किया था? तो वो कौन थे? संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी हैं, उन्होंने खेजड़ी का वृक्ष और वन्य जीवों का महत्व लोगों को समझाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूहों की देवी के रूप में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो चूहों वाली देवी के रूप में दोस्तों किसे माना जाता है? करणी माता को माना जाता है, जिनका मंदिर बीकानेर के देशनोक में बना हुआ है, जिनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन तो असंख्य बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। साथ ही आप अगर प्रतिदिन इसी प्रकार से राजस्थान जीके क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।